पहले हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा प्रथम ईयर के विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें 90% विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं रहा। उसी को लेकर हम आज पहुंचे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज संजौली। हम यहाँ के प्रधानाचार्य और उन बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका रिजल्ट कैसा रहा, और इस प्रधानाचार्य से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन कितने जो विद्यार्थी है वो इसमें फेल हुए। देखिए खास My name is Suraj Sharma. Currently, I am studying in Sanjoli College, and I am a student of second year. So yeah, that's it. हालांकि अभी रिजल्ट आया, कैसा रिजल्ट आपका रहा? मतलब रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ तो मैं खुद अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं एवरेज से थोड़ा ऊपर वाला बच्चा हूँ, और फिर भी उन्होंने मुझे नंबर नहीं दिए काइंड ऑफ। और मैं लगता है कि कुछ जो रिज़ल्ट था वो अच्छे से नहीं दिया गया इस बारी, और कुछ बताया नहीं गया कि स्ट्रक्चरली जैसे होता है ना कि हमारे स्कूल टाइम में होता था, जैसे चीज़ें हमारे को पता रहता था कि इस टाइम आपके एग्ज़ाम्स है, इस टाइम आपका रिज़ल्ट आएगा और चीज़ें होंगी। बट कॉलेज में, संजौली कॉलेज में आके मुझे पता, या जो भी पीछे से है चीज़ें एचपीयू की साइड से मुझे पता लग रहा है कि कुछ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जैसा फॉर्म नहीं किया है कि कब डेट शीट है, कब कैसे एकदम से चीज़ें कर रही है, और हमारे को पता भी नहीं लग रहा है कि कब कैसे क्या हो रहा है। वर्मा, और मैं बीए सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। जो हमारा रिसेंटली अभी फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट निकला है उससे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक तो सबसे पहले जो रिज़ल्ट था उन्होंने बहुत ज़्यादा डिले किया, और जब रिज़ल्ट आया तो उसमें ऑलमोस्ट सारे बच्चे फेल है, और जो नहीं है, जो पास हुए हैं, उनकी सबकी कंपार्टमेंट आई है। और देखा जाए कि जो कंपार्टमेंट की फ़ीस हमारी रखी गई है वो बहुत ज़्यादा रखी गई है, क्योंकि वो 300 to 500 रखी गई है। और देखा जाए तो जो हमारा इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो तो अफोर्ड कर सकता है, बट जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है वो कैसे अफोर्ड करेंगे? ना कोई हमारे को गाइड कर रहा है कि हमें किस तरह से फर्दर आगे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। सिर्फ रिज़ल्ट निकाल दिया है, किसी को कोई ये नहीं है इनिशिएटिव ले रहा है आगे से, सिर्फ स्टूडेंट्स रेस कर रहे हैं अपनी वॉइस, बट उनका कोई ये नहीं देख रहा है कि वो ठीक है कि नहीं है, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ना कॉलेज इस चीज़ में हमारा सपोर्ट ले रहा है कि हम आगे आते हैं और आपकी बात आगे रखते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट अगर देखा जाए तो प्रेशर हमारा चारों तरफ से होता है। हम घर में, फैमिली में देखें, कॉलेज में देखें, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे है कि अगर हम थोड़े से भी कहीं झुक जाते हैं तो वो हमारे ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि हम वहाँ से हमको लिफ्ट अप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले ही एक स्टूडेंट अपना सोचने में उसको इतना टाइम लग जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो जब एक बार सोचने के स्टार्ट कर देता है कि ठीक है मैं इसमें आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगा, और जब ये सारे इश्यूज़ बीच में आते हैं तो उसकी वजह से उसके मेंटल स्ट्रेस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नाम है सलीम रावत, मैं संजौली कॉलेज इकाई एनएसयूआई का महाउपाध्यक्ष, साथ ही बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैम, जैसा आपको भी मालूम ही है, पिछले कई दिनों से इस विषय में बहुत ही चर्चाएं हो रही है। 3 दिन पहले बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था, जो 100% रूप से बिल्कुल सही हो रहा था। मैम, लगभग 80 से 85% तक बच्चे फेल हो गए थे, जिसमें सप्लीमेंट्री वाले छात्र भी नहीं थे। तो उस विषय को लेकर हम लोग एचपीयू भी गए थे, हमने वीसी सर से बात भी की थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम मीटिंग बिठाएंगे, उन्होंने बिठाई भी, और जिसमें अभी रिसेंटली हमारे को ये सुनने में आ रहा है कि शायद बच्चों को ग्रेसिंग मार्क्स देकर प्रमोट किए जाएंगे, पर मेरे ख्याल से ये चीज़ सही नहीं है मैम, क्योंकि हमारे कैंपस में मैम वो बच्चे फेल कर दिए गए हैं जो इस कॉलेज में 90 से 95% अंक लेकर आए। तो मैम आप खुद ही बोलिए, जो बच्चे 90% लेके इस कॉलेज में आए हैं वो फर्स्ट ईयर में आके हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस जैसे सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। किसकी कमी आप इसको मानते हैं? मैम देखिए, मैं खुद बीए सेकेंड ईयर में हूँ। मैं इस कॉलेज में 92% लेकर आया था। मेरी हिंदी और इंग्लिश में सप्लीमेंट्री आ चुकी है। उन सब्जेक्ट में जिनमें मैं फुली श्योर था कि मेरी सप्लीमेंट्री नहीं आ चुकी, उन सब्जेक्ट में मेरे को फेल कर दिया गया। तो मैम एक तरीके से संजौली उत्कृष्ट महाविद्यालय का खिताब हमारे कॉलेज को दिया गया है, जहाँ पर उच्च से उच्च विद्यार्थियों को एडमिशन मिलते हैं। या तो फिर मैम इस हमारे कॉलेज में स्कैम हो रहा है, जो मैम बच्चे इतने अंक लेकर यहाँ पे आ रहे हैं और वो फर्स्ट ईयर में ईवीएस जैसे सब्जेक्ट में भी फेल हो रहे हैं। और मैम मेरे ख्याल से तो इसमें पूरी मैम चेकर्स की भी गलती है ही। हमारे कॉलेज में लगभग 767 बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम में अपीयर हुए हैं, जिनमें से टोटल 85 बच्चे फेल हुए हैं, जिनमें से 42 बच्चे साइंस के हैं, 42 बच्चे आर्ट्स में और 1 बच्चा कॉमर्स में है। एज़ पर यूनिवर्सिटी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी तो वो कंटिन्यू ही करेंगे, जैसा कि यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वो अपने सेम क्लास में ही वो क्लासेस अटेंड करेंगे, वो हम उनसे कंटिन्यू कराएंगे।
और जैसे ही उनका फाइनल रिज़ल्ट अगर उनकी फेवर में आता है तो वो कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं आता है तो उनको जो एक अंडरटेकिंग ली जा रही है उसके तहत उनको ये कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। कंपार्टमेंट वालों का भी ऐसा है, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट तक तो उनको भी हम वेट कर रहे हैं और मोर ओवर अब सेशन ऑलमोस्ट ओवर है, उनको दूसरे कॉलेज में शायद इस स्टेज पे कोई एडमिट ना करें, वो भी एज़ पर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन हम उनको इसी कॉलेज में रख रहे हैं। हमने बच्चों से बात की। बच्चों का कहना है कि जैसा ये रिजल्ट आया उस वजह से बच्चों को मेंटल प्रेशर भी हुआ है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं मुस्कान चौहान अपने सहयोगी विकास शर्मा के साथ राजधानी शिमला से। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर सोलन।